क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप अपनी क्लास को समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल अपनी क्लास। आप क्लासरूम में गए हो, क्लासरूम अपने खाली क्लासरूम देखा है? खाली क्लासरूम में क्या होता है, पूरी चेयर्स लगी रहती है, तो जो खाली चेयर्स है वो क्या हो गया, आपका लैटिस हो गया, ठीक है। और फिर आप सभी बच्चे जो है क्लासरूम में गए और उन चेयर्स के ऊपर बैठ गए। उन चेयर्स के ऊपर बैठ गए मतलब आप क्या थे, बेसिस थे, आप उनके ऊपर बैठ गए। तो एक जब सारे बच्चे इस तरह से चेयर के ऊपर बैठ जाएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, आपका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो लास्ट चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, चैप्टर फर्स्ट में हमने ब्रैग्स लॉ पढ़ा था। ब्रैग्स लॉ पढ़ा था 2 डायमेंशन में, ब्रैग्स लॉ 3 डायमेंशन में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो जो ब्रैग्स लॉ तक हमने 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन में पढ़ा था, वहां पे उसको हम डायरेक्ट लैटिस या फिर रियल लैटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे यदि हमें वहां क्रिस्टल को अधिक ऑब्जर्व करना था, तो क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने के लिए क्रिस्टल के अंदर एटम्स की स्थिति क्या है, क्रिस्टल के अंदर एटम्स जो है उनका ओरिएंटेशन क्या है, उनकी स्पेसिंग क्या है, इन सब प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हम वहां पे क्या करवाते थे, हम ब्रैग्स डिफ्रैक्शन करवाते थे। ब्रैग्स डिफ्रैक्शन मींस हम क्या करते थे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एक्सरेज जो है उनके ऊपर, उन क्रिस्टल के ऊपर फॉल करवाते थे। तो जब हम वो एक्सरेज उन क्रिस्टल के ऊपर फॉल करवाते थे तो हमें पता है कि क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे पैरेलल प्लेन एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम एक्सरेज फॉल करवाते थे तो वो एक्सरेज जो है उन पैरेलल प्लेन के ऊपर गिरती थी और वहां से वो डिफ्रैक्ट होकर क्या है, हम उसको दूसरी डायरेक्शन में जाती थी वो, और दूसरी डायरेक्शन में वहां पे हम एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते थे। और फोटोग्राफिक प्लेट जब हम वहां लगा देते थे तो वहां पे हमें जो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है ऑब्जर्व होता था कि क्रिस्टल के अंदर जो है उनकी ओरिएंटेशन क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उनके बीच में इंटरप्लेनरी स्पेसिंग क्या है, एंड ऑल दीज थिंग्स। ये प्रॉपर्टी जो है हम फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करते थे। लेकिन हुआ क्या, इस तरह से जो है क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने के लिए सो मेनी मेथड्स आर देयर। आपके सिलेबस में जो है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है, लू मेथड है, पाउडर मेथड है, सो मेनी मेथड्स आर देयर। तो ये सब मेथड जो है वहां पे अप्लाई किए गए, लेकिन इन सब मेथड जो हमने वहां अप्लाई किए, इनको ऑब्जर्व किया, तो उसमें जो है एक लिमिटेशन आ रही थी। लिमिटेशन मींस वो पूरी जितनी भी प्रॉपर्टीज होनी थी, जैसे ओरिएंटेशन जो है, ओरिएंटेशन नहीं बता पा रहे थे वो क्रिस्टल का कि ओरिएंटेशन क्या है, उनके बीच में इंटरप्लेनरी स्पेसिंग क्या है, नहीं बता पा रहे थे। क्यों नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर बहुत सारे जो है आपके पैरेलल प्लेन्स जो है एग्जिस्ट करते हैं, लाइक दिस। कुछ पैरेलल प्लेन्स ये हो गए, कुछ ये हो गए। तो ये पैरेलल प्लेन्स क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरपेनिट्रेट करते हैं। इंटरपेनिट्रेट करने का मतलब है एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर जा रहे हैं। ऐसे केस में इस वाले प्लेन का इंटरप्लेनर स्पेसिंग कुछ और होगा, इस वाले प्लेन का इंटरप्लेनर स्पेसिंग कुछ और होगा, इस वाले का कुछ और होगा। तो इस तरह से इनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग और ओरिएंटेशन जो है, ये जो मेथड्स थे हमारे पास, ये नहीं बता पाए। तो ये जब ये नहीं बता पाए तो फिर हमारे पास जो है पीपी इवॉल्व, ये पीपी इवॉल्व नाम के साइंटिस्ट आए और इन्होंने जो है ये अपना रेसिप्रोकल लैटिस का कंसेप्ट दिया। ये कंसेप्ट देने का मतलब है कि कोई भी आपके पास क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के साथ आपके 2 प्रकार के लैटिस एसोसिएटेड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट लैटिस, जिसको हम रियल लैटिस भी बोलते हैं, और दूसरा होता है रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लैटिस को समझने के लिए आइए हम एक फिगर बनाते हैं। होल्ड करो। तो यदि आपको कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में आपको रेसिप्रोकल लैटिस कैसे ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, और वो स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्यूबिक फॉर्म का क्रिस्टल लैटिस ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये क्यूबिक फॉर्म का क्रिस्टल लैटिस ले रहा हूँ। ये एक मैंने इस तरह से क्यूबिक फॉर्म का क्रिस्टल लैटिस जो है ले लिया है। ये क्यूबिक लैटिस जो क्या है, डायरेक्ट लैटिस है। मैंने कहा ना ब्रैग्स लॉ में जितने भी 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में जितने भी लैटिस पढ़ते हैं वो डायरेक्ट लैटिस होते हैं। अभी हम इस डायरेक्ट लैटिस को रेसिप्रोकल लैटिस कैसे बनाएंगे, उसके स्टेप्स मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास अभी क्या है, दिस इज द डायरेक्ट लैटिस और वी कैन से क्यूबिक लैटिस, ठीक है। तो क्यूबिक लैटिस का जो ये वाला प्लेन है, ये कैसा है, पैरेलल प्लेन। ये वाला प्लेन मैंने माना ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन के मिलर इंडिसेस है आपके HKL। मिलर इंडिसेस इज नथिंग बट इट इज एन इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं, अभी आगे आपका कंसेप्ट आएगा मिलर इंडिसेस, वहां हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आगे समझ लीजिए कि HKL इज नथिंग बट इट इज एन इंटीजर्स नंबर्स, और इनको हम बोलते हैं मिलर इंडिसेस। तो जो मिलर इंडिसेस इस प्लेन के होंगे, वही मिलर इंडिसेस इसके पैरेलल प्लेन्स के होंगे। देखो एक प्लेन तो ये हो गया जो मैंने आपका ड्रॉ किया है यहाँ पे लाइक दिस, इस तरह से, और इसके पैरेलल प्लेन कौन सा होगा, ये होगा। इस प्लेन को ड्रॉ कर रहा हूं लाइनिंग से, ये पैरेलल प्लेन,
तो जो मिलर इंडिसेस इस प्लेन के होंगे, इस प्लेन के थे HKL, वही सेम मिलर इंडिसेस जो है इस प्लेन के होंगे, इसके भी मिलर इंडिसेस कितने होंगे HKL। अब क्या करेंगे हम, दूसरा इसका स्टेप सेकंड ये है कि इस जो आपने डायरेक्ट लैटिस लिया है इसमें आपको एक कोई भी आर्बिट्री पॉइंट चूज करना है। आर्बिट्री में से होता है एनी पॉइंट, आप कहीं भी चूज कर सकते हैं। मैंने वो आर्बिट्री पॉइंट जो है यहाँ पे चूज किया है, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप ये होता है कि आर्बिट्री पॉइंट जब हम चूज कर लेते हैं उसके बाद आपको जो पैरेलल प्लेन हमने ड्रॉ किए हैं उस पैरेलल प्लेन को ड्रॉ करने, जो पैरेलल प्लेन ड्रॉ किए हैं वहां पे मैं क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। वो नॉर्मल जो है हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने इधर ड्रॉ कर दिया है, और आप इधर भी कर सकते हैं। चाहो तो आप राइट साइड में नॉर्मल ड्रॉ कर दो और चाहो तो आप लेफ्ट साइड में नॉर्मल ड्रॉ कर दो। मैंने इधर कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर भी कर सकते हैं, आप इधर भी कर सकते हैं। तो जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया और यहाँ पे क्या होगा, एक लैटिस पॉइंट होगा। ये जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है इसकी लेंथ कितनी होगी, क्वेश्चन ये है। जो मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, इस आर्बिट्री पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ किया है पैरेलल प्लेन की तरफ, इसकी लेंथ कितनी होगी ये पता करना है। जिसको पता करने के लिए इसका तरीका क्या है, हमें पता है ये दोनों पैरेलल प्लेन है, इन दोनों पैरेलल प्लेन के बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। उस डिस्टेंस को मैंने मान लिया है d, चूंकि हमारे मिरर इंडिसेस HKL के टर्म में है तो इस डिस्टेंस को मैंने DHKL मान लिया, ठीक है। तो जो ये हमने नॉर्मल जो ड्रॉ करी है इसकी लेंथ कितनी होगी, उसका वो जितनी इन दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस होगी, इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी, उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो इसकी लेंथ होगी। तो देखो हमें पता है कि इन दोनों प्लेन, ये जो दो प्लेन है, इन दोनों प्लेन के बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग है DHKL। तो यहाँ पे इस जो ये आपने नॉर्मल ड्रॉ करी है इसकी लेंथ होगी, इसका रेसिप्रोकल मींस 1/DHKL। ये कितना होगा, 1/DHKL, ठीक है। तो 1/DHKL क्या होगा, इस नॉर्मल की लेंथ होगी। ये लेंथ कैसे निकालेंगे आप, जो इन दोनों पैरेलल प्लेन के बीच में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी उसका आप क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे DHKL है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/DHKL। मान के चलते हैं यहाँ पे DHKL ना होके इन दोनों पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस 3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 1/3। तो यदि इन दोनों पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस 3 होती तो इसकी लेंथ कितनी होती, 1/3, ठीक है। इसी प्रकार से ये तो मैंने ये वाले पैरेलल प्लेन लिए, आप चाहें तो आप पैरेलल प्लेन ये ऊपर का ले सकते हैं और एक नीचे का ले सकते हैं। उस केस में नॉर्मल आप किधर ड्रॉ करेंगे, इधर ड्रॉ करेंगे, इस तरफ ऊपर की तरफ, और चाहो तो नीचे की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है हमारे पास रेसिप्रोकल जो लैटिस का जो कंसेप्ट है वो पूरा होता है कि हम जो मतलब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई वी नीड रेसिप्रोकल लैटिस, हमें रेसिप्रोकल लैटिस की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमें रेसिप्रोकल लैटिस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ब्रैग्स लॉ, लूप मेथड, पाउडर मेथड, ये जो मेथड थे इनसे जो है हमें लिमिटेड जानकारी मिली। ये जो सफिशिएंट जानकारी हमें नहीं दे पाया, क्रिस्टल की ओरिएंटेशन जो है, उनके बीच में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, बहुत सारे उसमें जो पैरेलल प्लेन्स है वो एक दूसरे को इंटरपेनिट्रेट कर रहे थे, क्रॉस कर जा रहे थे, उनके बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है वो ये मेथड नहीं बता पाए। इसलिए फिर पीपी इवॉल्ड नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने अपना एक रेसिप्रोकल लैटिस का कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि इस कंसेप्ट से यदि हम डायरेक्ट लैटिस को रेसिप्रोकल लैटिस में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम इजीली जो है किसी भी क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज दैट इज लाइक ओरिएंटेशन, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इन सब के बारे में हम जानकारी इजीली हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड क्या होता है, लूप मेथड क्या है, और क्या उन्होंने उनके उस मेथड से हमें जो है क्या क्या फीचर्स और क्या क्या जो है क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज देखने को मिली। थैंक यू।